हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता की जितनी भी इच्छाएं थी सभी पूरी हो चुकी थी, सिवाय केदारनाथ जाने की इच्छा को छोड़कर। वो हर साल केदारनाथ जाने की सोचती थी, लेकिन हर बार उसकी ये मनोकामना अधूरी रह जाती। एक दिन उसका पति गोपाल और बेटा रमेश हॉल में बैठी बातें कर रहे थे कि तभी सुजाता मंदिर से घर आती है। सुनिए जी, मुझे केदारनाथ ले चलिए ना। आज तक आपने मेरी सभी इच्छा पूरी करी है। केदारनाथ जाने की इच्छा पूरी कर दीजिए अब। भाग्यवान, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें केदारनाथ नहीं ले जाऊंगा। मैं तो हर साल तुम्हारे साथ जाने को तैयार रहता हूँ, लेकिन हर बार या तो टिकट नहीं मिलती या तो घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केदारनाथ जाकर ही रहूंगी। इस बार मैं किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं हूँ और तुम लोग को मेरे साथ चलना होगा। माँ, हमने कभी आपके साथ जाने के लिए मना नहीं किया, तो बताइए ना। हम तो हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ ही नहीं बुलाएंगे हमें, तो हम कैसे जा सकते हैं उनके द्वार। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा कि भोलेनाथ तुम्हारी माँ की भक्ति से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें बुला नहीं रहे? अरे बेटा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे माँ से मुझे पिटवाना चाहते हो क्या? अरे माँ, आप ना पिताजी की बातों पे ना ध्यान मत दो। ये तो बस आपके ना और मेरे बीच आग लगाते रहते हैं। हमारे प्यार से ना जेलस होते हैं ये। मैंने तो वही बोला है बेटा जो सच है। शायद तू ये भूल चुका है, पिछली बार तेरी तबीयत खराब हुई थी, जिसके कारण तेरी माँ नहीं जा पाई। इसमें तेरी माँ का क्या कसूर? हाँ हाँ पिताजी, मान ली आपकी बात। अगर आप लोग मेरे कारण केदारनाथ नहीं जा पाए थे तो ठीक है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों के साथ ना केदारनाथ मैं भी जाऊंगा और टिकट भी मैं ही बुक करवाऊंगा। चिंता मत कीजिए, हम सब ना एक साथ जाके ना भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। सच में बेटा, तू सच बोल रहा है ना? हाँ पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, मेरा मन ना बहुत कर रहा है केदारनाथ की यात्रा पे जाने का। सारा परिवार चलेगा एक साथ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहू का भी काफी समय से मन हो रहा है जाने का, वो भी सुनेगी तो खुश हो जाएगी। सभी घर वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मोनिका भी वहाँ आती है और सुजाता उसे केदारनाथ जाने के प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आप सच बोल रही हैं। हम सभी एक साथ केदारनाथ दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। क्या बात है माँ जी, क्या खबर सुनाई है आपने? रमेश जी, जल्दी से हमारी केदारनाथ जाने की टिकट करवाइए ना। ठीक है, आज ऑफिस जाकर मैं अपने दोस्त को कॉल करके टिकट बुक करवाता हूँ हम सबकी। ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा, वरना पता चले बाद में टिकट ना मिले और हम सबके अरमानों में पानी फिर जाए। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे इस बार ना कोई रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है? रमेश इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंचता है और अपने सभी काम को खत्म करने के बाद वो अपने दोस्त को केदारनाथ के टिकट के लिए कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अधिक बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद हो गया है और सीधे 6 महीने के बाद खुलेगा। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। अगर मैंने माँ को बताया कि मंदिर बंद हो गया है तो माँ उदास हो जाएंगी और मोनिका तो मेरी जान ले लेगी। अब क्या करूँ मैं? हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाओ। आपके दर्शन में क्यों इतनी बाधाएं आती है? हे भोलेनाथ, मैं इन दोनों सास बहू को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, घर जाके सोचूंगा। रमेश अपने आप से इतना कहकर दोबारा से अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है और उसके पहुंचते ही सभी उससे केदारनाथ के टिकट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। अरे चुप करो आप लोग, अरे मुझे सांस तो लेने दो। अरे बता रहा हूँ सब कुछ, आराम से। क्या चुप करें हम? हमसे और सब्र नहीं हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बोल देते कि हमारी केदारनाथ की टिकट हो गई है, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। बोलिए जल्दी, ये क्या हुआ हमारी टिकट का? वो गुस्सा मत होना, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी टिकट नहीं हो पाई। वो क्या है ना, मंदिर ना 6 महीने के लिए बंद हो गया है। मुझे पहले ही पता था यही होगा। हम सास बहू के नसीब में केदारनाथ की यात्रा है ही नहीं। आज के बाद मैं कभी केदारनाथ जाने के लिए नहीं बोलूंगी। मोनिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और मंदिर के खुलते ही रमेश अपने पूरे परिवार की केदारनाथ जाने की टिकट करवा लेता है और घर आकर अपने परिवार को आवाज देता है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर ना आप सभी खुश हो जाओगे।
तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने केदारनाथ जाने की टिकट करवा दी है। क्या सही गैस किया पिताजी आपने। मतलब तूने सच में हम सबकी केदारनाथ जाने की टिकट करवा ली? हाँ पिताजी, हम सबकी केदारनाथ जाने की टिकट हो गई है। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है बेटा, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। बहू सुना तूने रमेश क्या कह रहा है? माँ जी सुन लिया मैंने, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग टिकट होने के बाद भी जा पाएंगे। बहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? अब तो टिकट भी हो गई है, अब क्या परेशानी है तुझे? माँ जी टिकट हो गई, लेकिन देखना जाते जाते कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी और फिर हमारा जाना नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब मैंने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है कि हम केदारनाथ जा भी पाएंगे। मोनिका ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर बार कैंसिल हो जाए। अरे हर बार हो जाता है तो ये जरूरी थोड़ी है इस बार भी हो जाएगा। हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैं अभी से ही मना कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी आप लोग के साथ केदारनाथ की यात्रा पर। जब मेरा जाना लिखा होगा तब मैं चली जाऊंगी। मोनिका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास भी उसके कमरे में जाती है और बोलती है, बहू मैं जानती हूँ कि हर बार केदारनाथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए तुझे विश्वास नहीं है कि इस बार भी हम जा पाएंगे, लेकिन जब टिकट हो गई है तो मना मत कर। माँ जी हम कितने सालों से सोच रहे थे जाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी हो ही जाती है। मेरा दिल टूट गया है, मेरा मन ही नहीं है जाने का। मान जाना बहू, पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों सास बहू की केदारनाथ यात्रा जरूर पूरी होगी। क्या तू मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती है? सुजाता के बार बार कहने पर मोनिका अपने परिवार के साथ केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ सुजाता केदारनाथ जाने के लिए एक एक दिन गिनना शुरू कर देती है। देखते देखते केदारनाथ जाने का समय आ जाता है। सभी लोग अपनी पैकिंग करके घर से निकल ही रहे थे कि तभी गोपाल के पास उसके गांव से किसी का कॉल आता है कि उसके जिगरी दोस्त की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाता है। क्या हुआ आपको जी? किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? नहीं सुजाता, कुछ भी ठीक नहीं है। गांव से फोन आया था, मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, मुझे गांव जाना पड़ेगा। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि हमारे नसीब में केदारनाथ की यात्रा लिखी ही नहीं है। देखो फिर से कैंसिल हो गया। नहीं मोनिका ऐसा नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। करना क्या है, फिर से केदारनाथ जाना कैंसिल। चलो रखो बैग अंदर अपने कमरे में। क्या मतलब हमारी फिर से केदारनाथ जाने की इच्छा अधूरी रह गई? भोलेनाथ क्या है ये सब? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? सुजाता इतना कहकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी रमेश उसके पास जमीन पर बैठकर कहता है, माँ आप चिंता क्यों करती हो? अरे मत करो ना चिंता। अरे मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको केदारनाथ की यात्रा करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा ही। इस बार ना कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन वो कैसे करेंगे आप रमेश जी? पिताजी ऐसी हालत में जाएंगे नहीं, और वैसे भी उन्हें गाँव जाना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, इसलिए मैंने सोचा है कि पिताजी गाँव जाएंगे और तुम सास बहू केदारनाथ जाओगी, क्योंकि केदारनाथ जाने का सपना हमसे ज्यादा ना तुमने देखा है और माँ ने देखा है, इसलिए तुम दोनों ना ये सपना पूरा करोगी। मैं अकेले माँ जी को लेकर जाऊंगी? हाँ तुम लेके जाओगी माँ को केदारनाथ, और हाँ इस बार ना तुम दोनों को कोई रोक नहीं सकता है। आप सही कह रहे हैं, अगर भोलेनाथ ने हमें अकेले बुलाया है तो हम अकेले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।